तो उनके गुरु के समान, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पे आ तो गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को कहीं चोटें आई और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट, जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम। चारों ने तैयारी कर ली। वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे। उसको गलती हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स, वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी उसको, यहां भगत सिंह भाग के आए, 3 गोली सर में और मार दी, इंश्योर कर दिया खत्म कर दे। पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था, वो भागते हुए आया था उस समय। बोला चंद्रशेखर आजाद ने तुझको नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जावा। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था, उसको भी गोली मार के ये भाग गए। डीएवी कॉलेज था वहां पे, उसकी बिल्डिंग के पीछे से, क्योंकि वहां इनकी चलती थी, छुपते छुपाते भाग के निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने क्या किया, अगले दिन, अभी यहां रुके नहीं, अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला, पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है। ये तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी, उनका दिमाग अब हिल गया। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है। ये लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पे नजर रखे हुए थे, एक किधर है, ये किधर है, इसको पकड़ना है। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी, ये उनके पास गए राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो उनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। और हालांकि सरदार थे, ये सिख थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें काटी और पगड़ी हटाई, बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट, अंग्रेजी पोशाक पहनी, ओवर पूरा फुल लेंथ सूट पहना, टाई लगा के अंग्रेजों की तरह, और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी, और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अच्छा, राजगुरु को नौकर बनाया, उसको सेकंड क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद फर्स्ट क्लास एसी की टिकट ली, और वहां जाकर लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में, लगे रहे। उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया, इन्होंने पूरा चेहरा मोहरा सब बदल लिया, निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है। इन्होंने भी तैयारी करी, बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पे, और अचानक वहां पे जाके असेंबली, सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए, खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान ना पहुंचे, धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ऐसा धमाका, धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे, चाहते तो चुपचाप वहां से चले जाते, लेकिन वहां गायब हो जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन जानबूझ के वहीं चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और जाकर अपने आप को पकड़वा दिया कि ले लो मुझको। ये एक ऐसा लड़का था, सबको जीना पसंद है और मौत भी सबकी आनी है। ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था। ये चाहता था कि आप मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है। सोचिए, एक 21 साल का लड़का अपनी कुर्बानी की, अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। कहता है मुझको पकड़ो, और मैं तो वैसे ही एनार्किस्ट हूं, मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत की, मुझको गोली मार दो, मुझको गोली मार दो। एनीवे, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई इन दोनों को। अब इनका लगभग 2 साल का कारावास था। पर ये एक ऐसे क्रांतिकारी जो जेल में भी आजाद थे, वहां पर भी अपनी क्रांति, नाक को चने चबा दी अंग्रेजों को, उनके नाक में दम कर दिया, क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं। वहां पे जेल में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे, बर्तन ठीक नहीं थे, खाना ठीक नहीं था, रोशनी की सुविधा नहीं, बिजली कोई था नहीं, खिड़की हुआ नहीं करती थी, इतना बुरा हाल। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अच्छा, अंग्रेज इनसे घबरा गए थे, बोले यार इसको ना अलग कर दो, सारे इंडियन इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक नया आंदोलन कर दिया इस आदमी ने। ये 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए, कहते हैं मरण अनशन, अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा, अंग्रेज शुरू में इनको इग्नोर करते थे, अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 64 दिन तक नहीं खाए। क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए, क्योंकि इतना कमजोर भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे, लेकिन ये असल में क्या है ना, इनको अच्छा उसके बाद भी हंसते थे, डर लगता नहीं इनको, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। घबरा गए, ये क्या बोले, कहते मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, हार मान गई इनकी। उन दिनों ये कई लेख भी लिखते थे, इनका कहते थे अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा, कभी बोल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा। उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे, ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारी कंट्री के। उस समय एचआरए को एचएसआरए इन्होंने कर दिया, सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख भी डाले। आज उसको बाहर भेजते थे उसको, आज उनमें से कुछ है और कुछ नहीं है। कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है, लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जेब में जरूर रखते थे। जेल में भी किताबें पढ़ने की दीवानगी को लेकर अंग्रेज भी बड़े परेशान हो चुके थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन से ये विशेष प्रभावित थे। अब इनको फांसी की सजा दे दी गई। ये क्या कहते थे, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। जब इनको पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहते हैं मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूं, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ के ही मरूंगा। जब इनको बुलाया जाने वाला था ना, उस दिन जिस दिन इनको फांसी देनी थी, तो ये क्या बोले, ठहरो अभी
देखते नहीं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने पढ़ के ही उठे। 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई इनकी फांसी के लिए, और जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आने लगे, किसी को पता लगे ना कि उसकी मौत का समय आने वाला है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी और टेंशन, उसका आधा वजन वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत परेशान थी कि ये और खुश कैसे हो रहे हैं। अरे ये इतने निडर ये एक्साइटेड है। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि भाई ऐसा ना हो इनकी फांसी के दिन 24 मार्च यहां बड़ा दंगा हो जाए, ऐसा ना हो कि यहां आग ही लगा दी जाए। बहुत भीड़ आने वाली थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है, केवल इन तीनों के चक्कर में 23 मार्च को अचानक आनंद फानंद में इनको रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। इन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला, सर पे कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने बोला ठीक है हाथ नहीं बांधते लेकिन सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। ये मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद दोनों फांसी पे चूम के फंदे को गले पे झूल गए। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कई मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार अपनी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लेना, इनको शहीद का दर्जा नहीं देते, इनको आतंकवादी उन्होंने लिखा हुआ है किताबों के अंदर। दुख होता है मुझे। हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन सब बोलते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर क्या भगत सिंह को हम राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं? 550 सांसद, 545, मैं चाहता हूं उन तक ये वीडियो पहुंचे, संसद में आवाज उठे कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि घोषित की जानी चाहिए, भगत सिंह को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी अंग्रेजों की किताबों में इनको शहीद नहीं माना जाता, आतंकवादी माना जाता है। आप मेरा साथ दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए, सही लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस आवाज को उठाएं और क्यों ना हम इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिलाएं। मैं खुद अपने सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पे इस वीडियो को शेयर करने वाला हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, भगत सिंह